हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो काफ़ी सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ताम्र जो काल था, ताम्र पाषाण काल, तो वहाँ पर महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। फर्श के नीचे रखते थे। तो आप सभी के पास ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, या पूरब से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये बताना है। प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसमें। इसका राइट आंसर है सी, 1, 3 और 4। तो पहला क्या है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में क्या हुआ था, विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा जो आंसर इसका सही है 3 नंबर का, 5वीं शताब्दी में कोण का ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये याद रखना है। और चौथा क्या है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत मालूम था हम लोग को। आगे देखते हैं, ये आईएएस पीसीएस सब में पूछा जा चुका है, आईएएस प्रीलिम्स, जीएस फर्स्ट में। अगला है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी खाद्यान्नों की कृषि, ये बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नव पाषाण काल में। याद होगा पाषाण काल को 3 कालखंडों में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो नव पाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था पशुपालन का प्रारंभ, तो इसका हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। जी हाँ, मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। फलक संस्कृति किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, बी। ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। अगला है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, चौपानी मांडो। क्या हो जाएगा, चौपानी मांडो। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, प्राचीनतम कलाकृति का प्रमाण किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, सराय नहाय राय और महदहा किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ कहाँ से संबंधित है। तो राइट आंसर लौह काल से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। अगला, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो 11 का राइट आंसर बी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। 12वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है। राइट आंसर लौह काल। अगला, राख का टीला, वेरी इंपॉर्टेंट, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन बी, संगन कल्लू। अगला, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। जी हाँ, दक्षिण भारत। 15वां, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो 15 का डी, शिकार खेलना इनका मुख्य धंधा था। 16 देखते हैं, सिहावल एक पूरा स्थल है, कहाँ का है। तो राइट आंसर निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का। अगला, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, सांस्कृतिक काल मापन का। अगला क्वेश्चन है 18, अल्मोरा के निकट, उत्तराखंड में है, अल्मोरा के निकट लघु ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वो किस काल की है, पाषाण काल की। अगला, प्राचीन काल में आर्यों के जीवों का पार्जन का मुख्य साधन क्या था। ऑप्शन ए, कृषि। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग यानी कॉपर एज। 21वां, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक
शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर डी, भीमबेटका की गुफा है वहीं पर। 22वां, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? 22 का राइट आंसर बी, भीमबेटका, मध्य प्रदेश वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 से, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर में, बुर्ज होम जानते ही होंगे, वहीं पर है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 1 और 2, बुर्ज होम और गुफ्रकाल। ठीक है, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में ही है। अगला, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। 25 का राइट आंसर बी, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में है, जहां कुत्ते और मनुष्य को साथ में दफनाया गया था। अगला, गर्त निवास यानी गड्ढे में निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? 26 का डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। 27, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? याद ही होगा, इसका राइट आंसर बताएं कमेंट में। तो जी हाँ, इसका क्या हो जाएगा? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर वाला। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाना बुरिंग द डॉग का साक्ष्य मिला है? 28 का ऑप्शन ए, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? सी, मेहरगढ़। अगला देखते हैं, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 का, जी हाँ, बी, कुत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, मेहरगढ़। अगला, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? जी हाँ, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लोहरा देव। जी हाँ, लोहरा देव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़, आजमगढ़ से कंफ्यूज नहीं करेंगे। 39वां, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान के साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर विंध्याचल क्षेत्र हो जाएगा। जी हाँ, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ आपको पता है मध्य प्रदेश में, और इसके बीचों बीच एक नदी बहती है। इस नदी का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। बेलन घाटी। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? बेलन घाटी। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? हाथनोरा। हाथनोरा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त कौन सा अनाज था? जो। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? महदहा। महदहा। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? महदहा से। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी वाला आप सभी को बताना है 48। इसका राइट आंसर सी, महदहा से। 49,
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? कालपी। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, पंजाब का। विंध्याचल क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर में। नवदातोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सी, कर्नाटक। 55 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 56 देखते हैं। किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? डी, अतरंजी खेरा। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको समय समय पर मिलते रहें। और लाइक अभी करें और कमेंट करें नीचे और क्या क्या आप चाहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें। आइए इसका जवाब का आंसर है डी, यानी ए का 4। मतलब इस नदी के किनारे हड़प्पा बस्तियाँ थी, तो इसका 4 होगा। घग्गर हाकरा स्थल के रूप में जाना जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन पॉज करके पढ़ें और इसको कमेंट में उत्तर करें। अगला, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? 58 का सी, महाराष्ट्र। 59, फिर सूची 1 सूची 2 है, तो इसका आंसर दोस्तों बी है। तो बी देखते हैं। बी में क्या कहा जा रहा है? ए का 2 पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास था, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा फिर मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास। और फिर सी का 4 गर्त अधिवास होगा नवपाषाण काल में। और डी का 1 ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। आगे देखते हैं दोस्तों 60 क्वेश्चन। सूची 1 यहाँ भी मिलान करना है, इसका बी हो जाएगा। ए का 2 हड़प्पा का क्या हो जाएगा दोस्तों? रावी नदी। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी कर लेंगे और कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। अगला देखते हैं 61, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये जरूर पढ़ेंगे दोस्तों, सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कायथा कर्नाटक में नहीं है, बाकी चिरान बिहार में है, पांडु राजा ढीबी बंगाल, दायमाबाद महाराष्ट्र। 62 को इसका जवाब अब दोस्तों कमेंट में दें, कायथा कहाँ पड़ता है। अगला देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जवाब देने से आप लोगों की भी तैयारी जरूर हो जाएगी, वो क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं 62, इसमें निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सुमेलित कीजिए, मिलाना है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। ए का 2 उदयगिरी कहाँ हो जाएगा? शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियाँ स्तंभ आदि। बाकी का जवाब कमेंट में दें। 63 स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है, तो 63 का जवाब ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन एसर्शन का सही स्पष्टीकरण है। 64 नेम को सूची इससे मैच करना है, थोड़ा सा ये भी आप लोग कर लेंगे पॉज करके। अगला देखते हैं 65, ये इजी सब सवाल है दोस्तों। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। 65 का ए थॉम्सन ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 67, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? बी 1863 में। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युग औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे दिया जाता है? आर बी फुट। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? कनिंघम साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः क्या थे? एक भूवैज्ञानिक। प्रारंभिक
पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रोमे गणन बी हो जाएगा दोस्तों। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किन्होंने किया था? भारत में। 75 देखते हैं दोस्तों। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है दोस्तों? नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? नागदा। कुछ क्वेश्चन बच गया दोस्तों इस अध्याय में। नेक्स्ट है ताम्रपाषाणिक कैलकोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? आहार और गिलुंड। 79 गफराल निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? वेरी आसान सा सवाल है दोस्तों। स्वात घाटी। स्वात घाटी ये जानते ही होंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? आहार। तो दोस्तों हमने 80 क्वेश्चन देखे प्रोमिनेंट महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन लगाया होगा और आपने अपना स्कोर यहाँ पर ज़रूर बताएं कमेंट में आपने कितना स्कोर किया 80 में से, तो हमें मालूम पड़ेगा आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वह भी बता सकते हैं। प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करें दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।